चलो एक बार बता दीजिए मिनरल क्या होते हैं। व्हाट आर मिनरल्स? जो हमारी सराउंडिंग डेफिनेशन मिनरल्स क्या है, प्लीज जल्दी बोलिए। एलिमेंट्स आर कंपाउंड व्हिच आर प्रेजेंट इन अर्थ। हाँ यही होता है। The elements or compound which are present in the earth. Substances found in nature that have the हाँ मतलब वही सेक्शन। Elements or compound which are found in nature. मिनरल्स क्या है आपके पास में? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस जिनमें कि आपके पास में मेटल का कंसंट्रेशन प्रेजेंट होता है, उन्हें कहते हैं मिनरल्स। एंड व्हाट आर ओर्स? हाँ which are occurs naturally in the earth. क्या? ओर्स क्या है? minerals in a large profitable amount. अरे वाह कई मिनरल्स जिनमें कि आपके पास में मेटल का कंसंट्रेशन इसी हिसाब से हो कि आप उनको जो है वो प्रॉफिटेबली कंसिडरेबल कंडीशन में एक्सट्रैक्ट कर सको, वो होते हैं आपके पास में ओर्स। क्या भाई पढ़ के नहीं आए हो? यूं उठ के आए हो? मैंने तो बताया था अभी तो नहीं बता पा रहा ना प्रॉपर्ली। बता पा रहा हूँ मन नहीं गया बोलने का। ऐसे नहीं होता है कुछ। दीदी यही होता है ना, the minerals or compound that occur naturally in earth crust। अरे तो नेचुरली तो अर्थ क्रस्ट में पेड़ भी उगता है, तो वो मिनरल में काउंट होएगा क्या? क्या मतलब minerals or compound, the elements or compounds क्या था? एलिमेंट्स और कंपाउंड को घुसा ही क्यों रहे हो? इसकी डेफिनेशन में Substances that occur in nature that contains metals in elementary or compound form। वाह बहुत बढ़िया। आती नहीं है डेफिनेशन नहीं आती। मैं फिर से बता दूं, मिनरल्स क्या है आपके पास में? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस दैट कंटेन मेटल्स इन एलिमेंट्री और कंपाउंड फॉर्म। जहाँ पे फ्री स्टेट में, एलिमेंट्री मतलब फ्री स्टेट फॉर्म में आपको मेटल मिल रहा है, या फिर आपके पास में कंपाउंड फॉर्म में किसी दूसरे के साथ कंबाइन करके मिल रहा है, वो आपके पास में होते हैं मिनरल्स। ठीक है, क्या है आपके पास में? मिनरल्स। और क्या होते हैं आपके पास में? वही ऐसे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस जहां पे किसी पर्टिकुलर मेटल का कंसंट्रेशन एविडेंट फॉर्म में, नॉर्मल से ज्यादा फॉर्म में है, सो दैट इट कैन बी प्रॉफिटेबली कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्टेड, उसे कहेंगे हम ओर। ठीक है, अभी हमें उसी एक्सट्रैक्शन का पार्ट करना है, दैट इज नोन एज मेटलर्जी। क्या है आपके पास में? मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है आपके पास? मेटलर्जी क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हम मेटल को उसके ओर से निकालेंगे। क्या करेंगे? मेटल को उसके ओर से निकालेंगे और उसको रिफाइन करेंगे, मतलब इम्प्योरिटीज को अलग करेंगे। दैट इज नोन एज मेटलर्जी। क्या कहेंगे इसे? मेटलर्जी। तो अगर मैं सीधा सा डिफाइन में आऊं मेटलर्जी को, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पहले तो हम कलर चेंज कर देते हैं स्मार्ट बोल कुछ। कौन सा कलर? रहने दे तू। ये तो बड़ा पागल इंसान है, अकड़ करने लग गया। येलो दीदी येलो। येलो दिखाई ही नहीं देने वाला, आया बड़ा येलो। तो डार्क ग्रीन ले लिया, अब अगली बार ले लूंगी, तेरे पसंद है। डार्क ग्रीन। क्या है आपके पास? मेटलर्जी, द प्रोसेस बाय विच प्योर metals are extracted from their ores। ये आप उनके ओर से जो है वो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और साथ में क्या कर रहे हैं? एंड रिफाइन फॉर यूज। इम्प्योरिटीज जितनी भी है उनको आप अलग कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? जितनी भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उन इम्प्योरिटीज को आप अलग कर रहे हो, तो उसे कहेंगे हम क्या? मेटलर्जी। क्या कहेंगे? ठीक है, इसे कहते हैं मेटलर्जी। पर उनकी बहन का मैसेज आया कि तबीयत थोड़ी सी ठीक है, शाम को आ जाएगा। मैंने मैसेज किया अभी भेज भाई, अभी क्लास है।
ठीक है। अरे यार कितने, अब जो मेटल्स है आपके पास में, क्या हम हर मेटल को सेम तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? हाँ। सब्जियां हैं, सब्जियां गार्डन में लगी होती है, क्या हर सब्जी को एक तरह से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है? सबको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका अलग है। किसी को जमीन से खोद के जड़ के फॉर्म में निकाला जाता है, किसी को प्लग किया, जैसे चाय पत्ती है, पत्ती को प्लग करते हैं हम, किसी के हम फ्रूट को काट देते हैं, फिर स्टेम्स को हम कूड़े में डाल देते हैं। सबका अलग अलग तरीका है, उनके हाथ को लगा लेते हैं। तो ऐसे ही जितने भी मेटल्स हैं आपके पास में, इनको एक्सट्रैक्ट करने का भी तरीका जो है वो अलग अलग है। और इनका एक्सट्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगा? सबसे पहले इनका एक्सट्रैक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ ओर, कि जो आपका ओर है वो किस तरीके का है। जैसे हमने सुबह किए थे कि हमारे पास जो ओर्स है वो अलग अलग, कोई कार्बोनेट ओर है, कोई ऑक्साइड ओर है आपके पास में, कोई आपके पास सल्फाइड ओर है। अब कार्बोनेट है, ऑक्साइड है, सल्फेट है, इन सब की प्रॉपर्टीज अपनी अलग अलग है। दैट मींस हर एक को हमें जो है वो अलग करने के लिए अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। कोई जो है वो हीट करने से पिघल के अलग हो जाएगा आपके पास में, कोई हीट करने से नहीं होगा तो हम किसी दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट कराएंगे, फिर उसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, वो उससे अलग हो जाएगा आपके पास। तो इनको अलग अलग करने के आपके पास अलग अलग तरीके हैं जो डिपेंड करते हैं आपके पास में। सबसे पहले नेचर ऑफ ओर, कि हमारा ओर का नेचर क्या है। दूसरा डिपेंड करेगा आपका नेचर ऑफ मेटल, भाई मेटल का नेचर क्या है, मतलब मेटल क्या है आपके पास में, हाईली रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव है, स्लाइटली रिएक्टिव है। भाई मेटल का आपका जो है वो नेचर क्या है। एंड थर्ड आपके पास में डिपेंड करता है इम्प्योरिटी पे, कि भाई उसमें किस तरह की इम्प्योरिटीज इन्वॉल्व है। किस पे डिपेंड करेगा? किस तरह की आपके पास इम्प्योरिटीज इन्वॉल्व है। हमारे पास इम्प्योरिटी ऐसी है जो फॉर्म के फॉर्म में अलग हो जाती है, इम्प्योरिटी ऐसी है जो लिक्विड में मिक्स होकर सॉल्यूट के फॉर्म में अलग हो जाती है। तो आपके पास किस तरह की इम्प्योरिटीज इनमें इन्वॉल्व है। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर इनके एक्सट्रैक्शन में कुछ बेसिक स्टेप्स हमारे पास जो फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले आता है, फर्स्ट स्टेप है आपके पास क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ स्टोन। ठीक आ जाइए अभी। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। सबसे पहला काम है आपके पास में जो ओर अवेलेबल है उसको क्रश करना है, उसको ग्राइंड करना है, दैट इज उसको फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? उसे फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है आपके पास में। देन आता है आपके पास में कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, भाई कंसंट्रेशन ऑफ ओर या एनरिचमेंट ऑफ ओर एक ही बात होती है। इसमें क्या किया जाता है आपके पास में, आपने क्रश किया, ग्राइंड किया, उसमें से आप जो है वो जो मोटा मोटा इम्प्योरिटी अलग कर दिया आपने, और जो ओर वाला पार्ट है हमने उसको अलग कर दिया। हमारा जो ओर का पार्ट मतलब लिक्विड कंटेंट है आपने उसको अलग से कलेक्ट कर दिया, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। देन आता है आपके पास एक्सट्रैक्शन। अब आपको जो है वो मेटल मिल रहा है, आपने अपने मेटल को अलग कर लिया। एंड लास्ट इज रिफाइनिंग, किसी भी तरह की फाइनल इम्प्योरिटीज है उनको अलग करना। रिफाइनिंग ऑफ मेटल हमारे पास, कि हम अपनी इम्प्योरिटी को अलग करेंगे। अब इसको ज्यादा अच्छे से समझोगे अभी, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं, ये अलग अलग तरीके से किया जाता है आपके पास में। कहीं पे हाइड्रोलिक का करेंगे हम यूज, कभी कभी तो कर्सर ऐसे भाग जाता है, कभी कभी इतना स्लो चलता है। सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर की। पहला स्टेप, एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर। भाई एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर में क्या करेंगे हम, कि जो हमारे पास में मेटल है हमें उसको जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है, बाहर निकालना है। और ये कैसे करते हैं? इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे पास ओर जिस भी फॉर्म में, कन्वर्जन ऑफ ओर टू इट्स ऑक्साइड। आपको क्या करना है, ओर जिस भी फॉर्म में है आप उसको जो है वो उसके ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। इफ इट्स इन कार्बोनेट, ऑक्साइड में चेंज करेंगे। सल्फेट के फॉर्म में आप ऑक्साइड में चेंज करेंगे। सल्फाइड के फॉर्म में आप उसको उसके ऑक्साइड में चेंज करेंगे।
आपको क्या करना है, उसको उसके ऑक्साइड में चेंज करना है आपके पास में। एंड देन क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूवल आसान होता है रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था आपके पास, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। रिडक्शन में क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आपके पास में। तो अब हम करेंगे इसका रिडक्शन, मतलब क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड्स टू मेटल। आपने क्या करना है, यहाँ आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको मिला ओर से मेटल ऑक्साइड। अब आपने क्या करना है, मेटल ऑक्साइड में से आपने ऑक्सीजन को रिमूव करा देना है, कैसे, बाय रिडक्शन। आपको मिल जाएगा मेटल। आ रही है बात समझ में, क्या मिल जाएगा आपके पास में, वो है क्या दीदी जिसमें मैं एयर के साथ मेटल ऑक्साइड होगी, फिर वो बर्न होगी, फिर वो मेटल। आधा पता तो तुझे याद है, पूरा पूरा याद है। अब ये कैसे होता है, पहले फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं हम मेटल ऑक्साइड की, कि हमने ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। कन्वर्जन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड्स। इसको करने के आपके पास दो तीन तरीके हैं। जो सबसे पहला मोस्ट कॉमनली यूज तरीका आपके पास में, दैट इज कैल्सिनेशन। क्या कहते हैं इसको हम, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है आपके पास में, इसमें क्या हम करेंगे कि जो हमारे पास कंसंट्रेटेड ओर आया, पहला स्टेप तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग है, सब में कि आपके पास जो ओर मिल रहा है वो सॉलिड ब्लॉक के फॉर्म में, रॉक के फॉर्म में मिल रहा है, आपने जो क्रश किया, ग्राइंड किया आपके पास, फिर आपने क्या किया, उसको कंसंट्रेट किया, मतलब आपने जो ओर था उसको, जैसे कि आप, जैसे मान लो आप घी बना रहे हो, मक्खन, या पहले मथनी से आप मक्खन निकालते हो, मक्खन निकालने के बाद में दैट इज कंसंट्रेटेड, आपको बटर निकालना है, घी निकालना है उसमें से, तो ये आ गया इसका कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को फर्दर हम रिफाइन करने के लिए काम करेंगे कि जो इम्प्योरिटीज है, जो झाग है आता है, उसको उबालते हैं, उसको निकालते हैं, घी को अलग कर लेते हैं, और फिर हमें जो है वो हमारा घी प्रॉपर मिल जाता है। तो सेम चीज है आपके पास में कि आपने क्रशिंग ग्राइंडिंग किया तो आपको कंसंट्रेटेड ओर मिल गया, कि उससे जो मेजर इम्प्योरिटीज थी वो आपकी निकल गई है भाई। अब हमारे पास काम है कि हमें एग्जैक्ट मेटल को निकालना है, उसके लिए हम करेंगे कैल्सिनेशन करेंगे। व्हाट इज कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन क्या है, कैल्सिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि आपका जो मेटल है उसको आप हीट करेंगे। इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसंट्रेटेड ओर in absence of, very good, बैठो, in absence of air। ये लड़की रोज गर्मियों की आधी टी शर्ट पहन के आया, क्या गर्मी लग रही है, पंखा चला दो। कल मैंने डांट मारी थी, मैंने कहा सर्दी का कपड़े पहन के आना, तब बीमार हो जाएगी, तब जाके पहन के आए, वरना ये पहन के भी नहीं आए। तो कैल्सिनेशन में क्या करेंगे, हाँ वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो सब्जेक्ट है। तो कैल्सिनेशन में क्या होता है आपके पास, इन एब्सेंस ऑफ एयर। रंजू सो जाएगा, बोलने साथ साथ। हमारी तेरे को आ रही है, उसको आ रही है। तेरे बगल में बैठ के तो किसी को शर्म नहीं ना आए। इन एब्सेंस ऑफ एयर आप हीट करेंगे, जैसे देखो हमने लिया ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, क्या लिया आपने, जिंक कार्बोनेट, जिंक का और है आपके पास में, आप इसको कैल्सिनेट करा रहे हो, आप इसको जो है वो एब्सेंस ऑफ एयर में हीट कर रहे हो, तो क्या होगा, CO2 अलग हो जाएगा और Zn ऑक्साइड आपके पास में अलग फॉर्म हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं हम, ऑक्साइड बनाने के लिए कर रहे हैं ना आपके पास में। ऐसे ही आपके पास आयरन का है FeCO3, आयरन कार्बोनेट या साइडरेट बोलते हैं इसको, इसका जो कॉमन नेम है आपके पास बताया था, साइडरेट। कैल्सिनेशन कराएंगे, कैल्सिनेशन कराने से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया और आयरन ऑक्साइड अलग बन गया आपके पास, राइट। तो कैल्सिनेशन क्या है, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ
एयर, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है और आपको मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। तो देखो अगर आप कार्बोनेट ओर को हीट करेंगे, इफ यू हीट कार्बोनेट ओर, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? मेटल ऑक्साइड। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? मेटल ऑक्साइड में आपके पास में जो है वो ये कन्वर्ट हो जाता है आपके पास। ऐसे ही अगर आपके पास मान लो वाटर मॉलिक्यूल है, जो हमने सुबह किया था, जैसे बॉक्साइड में था 2H2, याद है? .2H2, आप अगर उसको करते हैं तो उससे क्या होगा? आपके पास में जो हाइड्रेटेड वाटर पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा। कैल्सिनेशन का ये भी काम है आपके पास। आपके पास था Al2O3 .2H2, आपने एब्सेंस ऑफ एयर हीट किया, क्या हो जाएगा? H2 हट जाएगा, क्या बच गया? Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया आपके पास। तो कैल्सिनेशन का यूज पहला तो हो गया मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए, कैसे? कार्बोनेट और उसको डायरेक्टली हीट करो, मेटल ऑक्साइड बना लोगे। सेकेंडली क्या होता है आपके पास में कि जो आपके पास हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल है उसको रिमूव करने के लिए भी हम कैल्सिनेशन का यूज करते हैं, और साथ ही इसका यूज करते हैं रिमूव वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज। क्या होती है वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज? व्हाट आर वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज? हाँ, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस नहीं सुना है? नहीं सुना। कभी नहीं सुना होगा? अरे धोखा मेरे, जाके 9th में बैठ जाओ ऑफिस से। volatile substance जो left क्या बोली? जो हवा में उड़ जाती है। कौन सी चैप्टर में मैं बता दूं, बताओ चैप्टर बता दो। वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज आपके पास में जो रेडली लो टेम्परेचर पे आपके पास वेपराइज हो जाती है। वो तेरी फर्स्ट चैप्टर में हाँ दीदी वही बात है, सेकंड फर्स्ट तो बताया कि नहीं वही बात है? जादू है ना, धूप चाहिए, धूप धूप। क्या कर दिया? दूरबीन याद होता हाँ तो जिम में देखने चल रही है। किससे कंपेयर कर रहे हो? वो तो वैसे भी बुल्ली कलर की है। बोलूंगा फालतू बोलते हैं। क्या बोल दिया मैंने फालतू? अरे वो देख दीदी, डार्क ग्रीन कलर या येलो कलर ले लो। लिया तो था डार्क ग्रीन, अच्छा, इसके इंक शेड में यही डार्क ग्रीन। अच्छा नहीं लगता। ये लो दिखाई नहीं देगा, चेंज करो। कर दिया। हाँ अब समझाओगे तो पता चलेगा क्या कौन सा क्यों हुआ। ओके, तो आपके पास में कंसंट्रेशन ऑफ ओर में आगे करो, आगे चैप्टर ही था। एग्जांपल्स ट्राई दिस। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में आपके पास पहला चीज था कैल्सिनेशन, दैट वाज हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर। हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर का यूज कहाँ होता है? पहले तो आपके पास ऑक्साइड्स बनाने के लिए, सेकेंडली जो हाइड्रेटेड आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स है इनको रिमूव करने के लिए, थर्ड वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए। क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं आपके पास में दैट मेटल और फलाना फलाना प्रॉपर्टीज का है और उसमें से आपको वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है। Which of the refining method or which of the concentrating method will you use? तो आपके पास है कि भाई वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है, क्या यूज करेंगे? कैल्सिनेशन। कौन सा यूज करेंगे? कैल्सिनेशन। यस, कैल्सिनेशन। नेक्स्ट आता है क्या? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। पहला स्टेप होता है आपके पास में, अगर आपको जो है वो मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो पहला स्टेप है आपके पास में, दैट इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। अगर आपने एक चट्टान को काटा या एक बड़ा सा रॉक का पार्टिकल मिला आपको एक रॉक का बड़ा सा पार्टिकल मिला जिसमें कि आपके पास में मेटल कंसंट्रेशन आपको दिख रहा है कि भाई इसमें मेटल कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो पहला काम है कि आपको उसको सिंपलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना है, दैट इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। इसके बाद आपके पास क्रशर्स होते हैं, ग्राइंडर्स होते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जो बड़े बड़े पत्थरों को सिंपल में ब्रेक डाउन करती है, पाउडर में चेंज करती है। नेक्स्ट आता है आपके पास में, उधर से लेके आइए, तो गर्म है इसमें, फिलहाल भैया को भी दे दो।
तो टेबल पे बॉटल रखी हुई है, उधर रखी है ना शायद वो बॉटल। अरे बैठ गया मैं। हाँ दिख रही है ना, नहीं आज भी रखी है, देखियो वही वाली रखी हुई कल वाली। इस वाली चेयर पर रखी है। अरे दीदी छोड़ो ना। खड़े होके जाओ, मैं मोस्टली सुबह उधर ही लाके रख देती हूँ। क्या चाहिए? एक पानी की बोतल रखी हुई है सर, प्लास्टिक वाली ट्रांसपेरेंट। फर्स्ट वाली चेयर पे चेयर पे चेयर पे भी है। आज नहीं लाई हूँ, नहीं है, आज नहीं लाई हूँ। तो पहला स्टेप हो गया क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग आपके पास में। सेकेंड इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसमें कि हमें क्या करना है कि जो ओर का हमारे पास पार्ट है उस पार्ट को अलग से निकालना है। उस पार्ट को अलग से निकाल लेना है और फिर उसमें से हमें मेटल को अलग करना है एंड देन हमें रिफाइन करके इम्प्योरिटीज को अलग करना है। तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग में तो एक ही तरीका, आप मशीन में क्रशर में डाल दिया हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ ओर के कई सारे तरीके हमारे मेटल के नेचर पर डिपेंड करके कि भाई मेटल ने किस तरह का कंपाउंड बनाया, ऑक्साइड बनाया, सल्फेट बनाया, नाइट्रेट बनाया, कार्बोनेट बनाया, उस बेसिस पे। पर हर एक में हमारा सबसे इजी काम होता है कि हम इसको जो है वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर दें, बिकॉज ऑक्सीजन को रिडक्शन प्रोसेस के से आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप अपनाया जाता है वो है आपके पास कैल्सिनेशन, जिसमें कि हम हमारे पास जो भी कंसंट्रेटेड ओर मिला है उस ओर को हम एयर के एब्सेंस में हीट करें। आप एयर के एब्सेंस में हीट करने को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप एयर के प्रेजेंस में करेंगे तो भाई आपके पास इम्प्योरिटी ऑक्सीजन के ऑलवेज ही आ जाएगी। तो हम एयर के एब्सेंस में हीट करेंगे जिससे कि हम किसी तरह की वोलेटाइल इम्प्योरिटीज को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। आप हीट करोगे तो वो रेडीली न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। आप जो हाइड्रेटेड वाटर आपके पास है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में वाटर प्रेजेंट है, आप उसको रिमूव कर सकते हैं। एनहाइड्रस में से आप हाइड्रेटेड बना सकते हैं उसको एंड ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया तो सीधा सा काम है कि आप उसको रिडक्शन करा के ऑक्सीजन को रिमूव करो, यू विल गेट योर मेटल। समझ में आ गई बात? चलिए, तो पहला तरीका था कैल्सिनेशन, जो आपको बताया कि भाई कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज किया जाता है। कौन से ओर्स के लिए किया जाता है कैल्सिनेशन? कार्बन। अगर आपके पास एक कार्बोनेट ओर है तो आप कैल्सिनेशन से उसको उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा मेथड आता है आपके पास में रोस्टिंग, वो नहीं जो तुम पूरे दिन यूट्यूब पे देखते रहते हो। दूसरा है आपके पास में रोस्टिंग। भाई रोस्टिंग में क्या करते हैं, रोस्टिंग में जो आपके पास कंसंट्रेटेड ओर आया, पहले में क्या किया था एब्सेंस में, इसको क्या करेंगे प्रेजेंस में, इसको हम स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर। इसको क्या करेंगे आप स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर। इसको मोस्टली यूज किया जाएगा सल्फाइड ओर्स के साथ में। सल्फाइड ओर्स को जब आप स्ट्रॉन्गली हीट करते हो एयर के प्रेजेंस में तो ये अपनी ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अपनी ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। पहला काम तो है आप इसको यूज करेंगे कहाँ, सल्फाइड ओर से ऑक्साइड्स को बनाने के लिए। दूसरा, किसी भी तरह का कोई मॉइस्चर आपके पास, हम क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात नहीं कर रहे, बाकी जो आपके पास मॉइस्चर आपके पास नमी पार्टिकल्स ने एब्जॉर्ब कर रखे उसको रिमूव करना, मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए यूज किया जाएगा और साथ ही वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए। जल जाएगा, डेड बंट में बदल जाएगा। जैसे आपके पास में ZnS जिंक सल्फाइड, आप इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको हम हीट करेंगे, रोस्ट करेंगे। रोस्ट हमें मिल जाएगा क्या, जिंक ऑक्साइड। क्या मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड। बैलेंसिंग करें तो ये हो जाएगा 2।
सल्फर डाइऑक्साइड भी आएगा, तो 2 सल्फर हो गए, 2 Zn, इधर 2 है, इधर कितने हो गए, 2 और 4 6, 3 हो गए। तो रिएक्शन आ गया आपके पास 2 ZnS plus 3 O2 on roasting gives 2 ZnO plus sulfur डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से आपके पास आप रिमूव कर लेंगे। जिंक को क्या कहते थे हम, जिंक का क्या कह रहा था, ZnS, जिंक के और का नाम क्या था, ZnS को क्या कहते थे? अरे यार तू भी याद ही करने लग जा, जिंक ब्लेंडे। जिंक ब्लेंडे क्या कहलाएगा, ये जिंक ब्लेंडे आपके पास। ऐसे हम कौन गिर गया, आयरन सल्फाइड के साथ भी कर सकते हैं। बंद कौन करके आया पूरा गेट, नॉक क्यों करा था, गेट बंद था अभी, नॉक किया आपने, नॉक किया आपने, और पीछे वाले गेट पे नब्बे आएगी। आयरन सल्फाइड है आपके पास में, आयरन सल्फाइड को भी हम एक्सेस ऑक्सीजन में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम इसको रोस्ट करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा, आपको मिल जाएगा आयरन ऑक्साइड दैट इज फेरिक ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास में रिमूव हो जाएगा। क्या हुआ, तूने तो कहा था कोई नहीं, नहीं तू मजाक क्यों कर रहा था, मैं पढ़ने बोल रही थी, पढ़ाने का सबसे पहले आया दीदी 5 मिनट लगेगा, दीदी ये देख के बता दो, नहीं दीदी 5 पहले आया कोई भी नहीं। ठीक है कोई नहीं, इसे कान बज रहे हैं दीदी। नॉक करी थी, क्या पता सामने वाला पी लिया, क्योंकि वो या कांटेक्ट छूट रहा है अभी ये करने वाला था। तो आपके पास रोस्टिंग किया जाता है, आपके पास क्यों किया जाता है, रोस्टिंग किया जाता है आपके पास में सल्फाइड और में से उनके मेटल ऑक्साइड्स को बनाने के लिए, साथ ही जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज है उनको रिमूव करने के लिए और मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि आप कैल्सिनेशन का यूज करेंगे किसमें, हाइड्रेटेड ओर्स में, किसमें यूज करेंगे, कैल्सिनेशन का यूज करेंगे हाइड्रेटेड ओर्स में, और रोस्टिंग का यूज करेंगे आप जो हमारे पास में सल्फाइड ओर्स है उसमें यूज करें। ठीक है, तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में मैंने आपको 2 स्टेप बताए थे। पहला स्टेप क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर में, कि आपको अपने ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। एक बार और करिए, क्या किया हमने, हेलो बेटा, पीछे से गेट नॉक किया था, हाँ करती हूँ, गेट नॉक किया, बंद करना बेटा, खुला रख, थैंक यू। कितना रहता है, कितना रहता है, हाँ? काफी है, अभी एक छोड़ शाम को आते हैं, शाम को 7 बजे बताओ, भाई 7 बजे ठीक है ना, आ जाना भाई, मैं नहीं आऊंगा, कब पढ़ूंगा, अच्छा ठीक है, खुश खुश, ठीक है क्या शाम को, सीरियस क्यों जा रहे हो, सीरियस हो रहा है, अच्छा तो तू जा ना, पढ़ा लेंगे, नाराज नहीं हो, हंसते हुए भेज, कितना कितना रहता है, 5 मिनट का रहता नहीं 15 मिनट कम से कम, सच्ची रुक रहा है, पॉजिटिव तो ऐसा दिया ना इसे रुक रहा है, उठने की प्लानिंग कर रहे हो, ये इसको टोपे को ना ढंग से कर ले, ऐसे करते ना ऐसा लगता है कोई लुगाई अपने इसको बोल रही है, टोपी नहीं कर, ठीक है,
अब इधर आ जाओ, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का आपको क्या बताया थे, 2 स्टेप बताए थे। पहला स्टेप बताया था आपके पास में क्या, कि जिसमें आपको मेटल को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। मेटल को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के आपके पास में 2 तरीके हैं। पहला कैल्सिनेशन, इन एब्सेंस ऑफ एयर हीट करना है। दूसरा आपके पास में रोस्टिंग, इन प्रेजेंस ऑफ एयर आपके पास में हीट करना है। दोनों में क्या मिल गया, मेटल ऑक्साइड मिल गया। क्या मिल गया, मेटल ऑक्साइड मिल गया। अब हमारा काम है कि इस मेटल ऑक्साइड से हम क्या निकालेंगे, क्या निकालना है भाई, मेटल। मेटल। तो बोलो ना, कहाँ गायब हो जाते हो आपके पास में। तो अब आपके पास सेकंड आ गया, किधर आ गया, मार्कर किधर भाग गया। अच्छा उसने बोला ना उसको मैसेज, मैं तो भूल गई। अब आपके पास में नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है, अब हम उसको फुलफिल करेंगे। और उसमें क्या था, हम मेटल ऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करेंगे, मेटल में। ठीक है, मेटल ऑक्साइड टू मेटल। अब अगेन ये किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मेटल। किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मेटल पे। जो मेटल ऑक्साइड्स आपके पास में कैल्सिनेशन या रोस्टिंग से बनी है आपके पास, इनको जो है वो रिडक्शन के बेसिस पे इजीली कर सकते हैं। बट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मेटल, कि हमारा जो मेटल है उसका नेचर क्या है, इसको भी हम 3 कैटेगरी में करेंगे। सॉरी, हमारे पास मेटल को हम 3 कैटेगरी में कर सकते हैं। क्या, लो रिएक्टिविटी, कॉपर से नीचे वो सारे, मीडियम रिएक्टिविटी, ये जिंक वगैरह, एंड हाई रिएक्टिविटी, जो सबसे ऊपर देखने को मिलता है। इसके बेसिस पे हमारे पास अलग अलग तरीके हैं इनके ऑक्साइड से इनके मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का। सबसे पहले तरीके की बात करते हैं। सबसे पहला है आपके पास में रिडक्शन बाय हीटिंग। आपको रिड्यूस करना है, ऑक्सीजन का रिमूवल करना है। मेटल ऑक्साइड में आपके पास में जो ऑक्सीजन है आपके पास मेटल के पास अटैच, उसको आपको ऑक्सीजन को रिमूव करना है। तो रिडक्शन कैसे करेंगे, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग कैसे करेंगे, बाय हीटिंग। आपके पास ये किसके लिए किया जाता है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में आपके पास में लो रिएक्टिविटी है। कौन से, लो रिएक्टिविटी वाले। लो रिएक्टिविटी में हम क्या करेंगे, हम सिंपली उनको हीट करेंगे एयर के प्रेजेंस में, नॉट इन एब्सेंस। सिंपली आप उसको हीट कर रहे हैं एयर के प्रेजेंस में, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं अपने मेटल में। जैसे कि देखो आपके पास में वो होता है, क्या कहते हैं, मरकरी। आपके पास मरकरी है, आपने पहले क्या किया, मरकरी सल्फाइड सिनाबार होता है आपके पास में, मरकरी का। और खड़े रहिए, छुट्टी का दिन है तब भी लेट आइए, किसी दिन भी टाइम से नहीं आना होता। और यहाँ से उधर उधर जा, सामने खड़ी रहिए। कम से कम छुट्टी वाले दिन तो बंदा टाइम से आए, बाकी दिन तो चल लेट आना समझ में भी आ जाता है, स्कूल से आते हुए थोड़ा बहुत लेट हो जाओ। तूने तो एक बना रखा है, अपना सिग्नेचर बना रखा है कि मैं तो लेट ही आऊंगी। पैरों में 4 दिन दर्द रहेगा ना, तो उसके बाद में शायद टाइम पे भी आना चालू कर देंगे। भाई सबसे पहले आपके पास जैसे हम लेते हैं मरकरी को, मरकरी सल्फाइड है आपके पास में। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मरकरी सल्फाइड को मरकरी ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपने जो है वो रोस्टिंग किया इन प्रेजेंस ऑफ एयर, सल्फाइड रोस्ट को इन प्रेजेंस ऑफ एयर करते हैं। आपने रोस्टिंग किया, जिससे क्या मिल गया आपको, मरकरी ऑक्साइड मिल गया। क्या मिल गया, मरकरी ऑक्साइड मिल गया। आई एम नॉट बैलेंसिंग, यू गाइस प्लीज बैलेंस दीज इक्वेशंस। जब भी लिखेंगे बैलेंस करके लिखनी है आपके पास में। तो आपको क्या मिल गया, मरकरी ऑक्साइड मिल गया, और साथ में आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड अलग से मिल गया। अब हमें क्या करना है, जो हमें मरकरी ऑक्साइड मिली है, क्या मिला आपको, मरकरी ऑक्साइड, दैट इज HgO। इसमें से हमें ऑक्सीजन को रिमूव करना है। क्या करना है, ऑक्सीजन को रिमूव करना है। कैसे करेंगे बताया, सिंपली हीटिंग करके। आप हीट करो,
Hg अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा, बैलेंसिंग कर दो, ये हो जाएगा 2Hg ऑन हीटिंग गिव्स 2Hg प्लस O2। तो हमें क्या मिल गया, हमारा मेटल मरकरी मिल गया। तो जो आपके पास लो रिएक्टिविटी रखते हैं उनके लिए सिंपल हीटिंग करनी है, जो लो रिएक्टिविटी रखते हैं उनके लिए सिंपल हीटिंग करनी है। हीटिंग करके आप जो है वो अपने मेटल को निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं आपके पास में जो एवरेज रिएक्टिविटी रखते हैं, सेकेंड टाइप, इनको हम क्या करते हैं, इनको हम करते हैं केमिकल रिडक्शन। क्या करेंगे, केमिकल रिडक्शन, किसके लिए, जो मिडल वाले हैं, मिडल रिएक्टिविटी या एवरेज रिएक्टिविटी। तो रिडक्शन के लिए हम क्या करेंगे, केमिकल रिडक्शन के लिए हम इनको दूसरे दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट कराएंगे जिससे कि वो ऑक्सीजन को रिमूव कर दे। जैसे सबसे कॉमन है आपके पास में रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ कार्बन। क्या करेंगे, रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ कार्बन। आपके पास में जैसे आपके पास में जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड आपने इसको कार्बन के साथ कंबाइन किया तो कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं और Zn आपके पास में क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। बैलेंसिंग की, ठीक है, होगी ना। तो आपने जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ में कंबाइन कराया, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया और आपको जिंक अलग से मिल गया। यहाँ पे जो कार्बन आपके पास में ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। दिस कार्बन इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो सेकेंड प्रोसेस क्या है, केमिकल रिडक्शन, जो आपके पास में एवरेज रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के लिए यूज किया जाता है, जिसमें कि हम केमिकल की मदद से रिडक्शन करते हैं आपके पास। दैट मीन्स हम किसी एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में मेटल ऑक्साइड को कंबाइन करेंगे जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करके वो अलग हो जाएगा और आपको मेटल अलग से मिल जाएगा। सेम आप आयरन के साथ में भी कर सकते हैं। आपके पास जो है वो आया था क्या, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, आपने इसको कार्बन के साथ कंबाइन कराया ना, कार्बन और ऑक्सीजन आपके पास कंपाउंड बना लेंगे CO2 और आपके पास में Fe अलग हो जाएगा, आपके पास आयरन अलग हो जाएगा। समझ में आ गई बात। पर इसका एक आपके पास में ड्रॉबैक है कि भाई इस प्रोसेस को ज्यादा वो क्यों नहीं मानते, कन्विंसिंग क्यों नहीं मानते आपके पास में, बिकॉज जब आप कार्बन से कंबाइन कर रहे हैं तो कार्बन को आपको पता है कार्बन हैज अ यूनिक वैलेंसी ऑफ 4। कार्बन की यूनिक वैलेंसी क्या है, 4। मतलब 4, ना ही वो इलेक्ट्रॉन देता है ना ही वो इलेक्ट्रॉन लेता है, भाई वो तो शेयरिंग कर लेता है। इस कारण से जो आपके पास आपका मेटल मिला उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन एक्सट्रैक्ट मिल जाता है। दैट मीन्स इसमें आपको कार्बन एज एन इम्प्योरिटी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कार्बन एज एन इम्प्योरिटी मिल जाएगा। इम्प्योरिटी इज फॉर्म्ड इन दिस। इसीलिए केमिकल रिडक्शन को ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन आ सकता है आपके पास में, व्हाई और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इज प्रेफर्ड ओवर केमिकल रिडक्शन or reduction with carbon, because when we reduce with the help of carbon, small impurities of carbon are found in the metal ores. इसीलिए हम इसको जो है वो प्रेफर नहीं करते। समझ में आ रही है बात। और इसमें कार्बन की जो फॉर्म यूज की जाती है आपके पास में, वो आपके पास सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में जो कार्बन आपके पास प्रेजेंट होता है दैट इज कोक। कोको कोला नहीं, कोक इसमें इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, नो डाइट वाली, जो एकदम रॉ कोयला वाला आपके पास में होता है वो वाला। वो तो है। नेक्स्ट आता है आपके पास में रिडक्शन विद, 4 तरह से होते हैं भाई रिडक्शन, ध्यान से समझ लो। रिडक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड से भी जो है वो रिडक्शन कराना आपके पास में। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड से जो रिडक्शन कराया जाता है वो ब्लास्ट फर्नेसेस, बड़े बड़े फर्नेसेस होते हैं उनमें किया जाता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट अ ब्रीदेबल फॉर्म ऑफ गैस। तो उसके साथ जो है वो हम कभी भी ओपन में नहीं कर सकते। क्या है रे, इतना क्या बीमार हो गया तू,
और आज भी फिर से वही लल्लू पल्लू पहन के आया, फिर बीमार होना है? निकाले इतना बीमार होने के बाद में भी नहीं निकाले? और बीमारी में भी रिकॉर्ड बनाने हैं क्या? लगता है सही रहा। जैसे आपके पास आयरन ऑक्साइड मिला था Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड में आपको मिला है, आपने इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन कराया। आपने क्या किया? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन कराया। यू हीटेड इट विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया 2Fe plus 3CO। ठीक है, तो रिडक्शन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? हम रिडक्शन के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ में ही कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं आपके पास जिनको रिड्यूस करने के लिए हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। एल्यूमिनियम खुद से एक मेटल है ना? एल्यूमिनियम खुद से एक मेटल है, पर फिर भी कुछ ऐसे मेटल्स हैं आपके पास जिनके लिए, जैसे आप लेते हैं मैग्नीज, मैग्नीज के लिए, मैग्नीज डाइऑक्साइड के लिए आप मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन करें। क्या किया आपने? मैग्नीज डाइऑक्साइड को आपने एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन कराया आपके पास, तो आपके पास क्या मिल गया? आपको मिल गया Al2O3 और यहाँ मैग्नीज अलग मिल गया। भाई कहाँ करा जाएगा आपके पास में? जहां जो मेटल ऑक्साइड है वहां पे एक दूसरे की जो वैलेंसी है वो कुछ ज्यादा ही आपके पास स्ट्रांगली बॉन्डेड हो जाती है, सेटिस्फाइड है आपके पास में, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि रेडिली आपके पास में बॉन्ड नहीं टूट रहा है। ये जो रिएक्शन है आपके पास में जिसमें कि आप एल्यूमिनियम को एज एन रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, इन्हें थर्माइट प्रोसेस भी कहा जाता है। थर्माइट नाम से आपके पास सवाल आता है कई बार। ठीक है, थर्माइट नाम से आता है, इसको ध्यान रखना। थर्माइट क्या होता है आपके पास में? जिसमें मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन किया जाए विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम। आप एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन करके उनको हीट करेंगे जिससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाएगी, आपका मेटल अलग हो जाएगा। दिस इज नोन एज थर्माइट प्रोसेस आपके पास। एंड लास्ट type of reduction is by electrolysis. ये जिसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी कहा जाता है। किसके लिए होता है आपके पास? जो हाईली रिएक्टिव। ये किसके लिए किया जाएगा? हाईली रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि जो हाईली रिएक्टिव है वो हाईली स्टेबल भी होंगे। भाई हाईली रिएक्टिव है आपके पास में, मतलब ये आसानी से अपने बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे, तो ये आपके पास में हाईली स्टेबल भी होंगे। तो इन हाईली स्टेबल सब्सटेंसेस को रिड्यूस करने के लिए, हाईली स्टेबल सब्सटेंसेस को रिड्यूस करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराना पड़ता है, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस कराना पड़ता है। आपको इलेक्ट्रिसिटी के पास के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी को पास करके वहां पे आपको एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। कैसे करते हैं? जैसे किसी भी चीज का आपको एक्सट्रैक्शन करना है, मान लो आपने एल्यूमिनियम का जो आपके पास मिला, आपके पास Al2O3 है, यू हैव एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या है आपके पास? Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आप क्या करेंगे? आप इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, जो कि बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, इट्स वेरी स्टेबल, आप नॉर्मल हीटिंग से एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ नहीं सकते क्योंकि ये वेरी स्टेबल है। तो हम क्या करेंगे? हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को लेंगे मोल्टन फॉर्म में, आपने इसको लिया मोल्टन फॉर्म में और आपने एक मेटल इलेक्ट्रोड ले लेना है, और यहां से कैथोड से हमारे पास में जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस होने लगा। भी कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलने लगे और ऑक्सीजन के साथ में जो है वो कंबाइन होने लग जाते हैं। क्यों? जब आपने एल्यूमिनियम को लिया मोल्टन फॉर्म में, जब आपने एल्यूमिनियम को लिया मोल्टन फॉर्म में, इसमें बन गए Al3+ और O2-। क्या बन गया? Al3+ एंड O2-। तो जो आपका इलेक्ट्रोड है उससे 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके
Al3 के पास आते हैं, Al3 प्लस आपके पास में आए और वो Al बना के अलग हो जाते हैं, हमें क्या मिल गया? एल्यूमिनियम एट कैथोड। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्या कहते हैं इसे? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आपके पास। दोबारा से समझ लीजिए, जो एक्टिव मेटल्स है आपके पास, एक्टिव मेटल्स मतलब वेरी रिएक्टिव, यस हाईली रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव आपके पास में मेटल्स हैं, फिर ऊपर से स्टार्ट होते हैं। तो ये जो एक्टिव मेटल्स हैं आपके पास में, ये एक्टिव मेटल बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। बहुत ही ज्यादा स्टेबल होने के कारण आप कार्बन से रिड्यूस कराएंगे, कार्बन से रिड्यूस नहीं हो पाएंगे, बहुत स्टेबल, अभी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। आप एल्यूमिनियम से कराएंगे, एल्यूमिनियम से रिड्यूस नहीं होंगे हमारे पास। तो इसलिए हम क्या करते हैं? हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जिसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास की जो हम रिफाइनिंग कंटेनर है उसमें हमारा जो सॉल्ट है आपके पास, उसको आपने मोल्टन फॉर्म में डाला। सॉल्ट क्या है? जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसको आपने जो है वो मोल्टन फॉर्म में डाला और आपने अपने इलेक्ट्रोड पे एक प्योर मेटल रखा। ठीक है, क्या किया आपने? जो है वो एक प्योर मेटल रखा आपके पास में इलेक्ट्रोड पे। तो जैसे ही उसमें करंट पास किया जाएगा, जैसे ही करंट पास किया जाएगा, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ब्रेक होके बना गया Al3 प्लस O2 माइनस। वो इलेक्ट्रॉन Al3 प्लस के पास में आएंगे, उसको स्टेबल करेंगे, उसको ले जाएंगे। समझ में आ रही है बात? इस तरह से हम अपने प्योर मेटल Al को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर? और क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आ रहा है तो इसलिए इलेक्ट्रोमेटलर्जी भी कहा जाता है इसको। क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहा जाता है। हो गए आपके पास दो स्टेप्स। लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप आता है प्यूरिफिकेशन। कितने स्टेप बचे? एक और, प्यूरिफिकेशन या फिर रिफाइनिंग। इसमें क्या किया आपने? मेटल ले लिया, उसमें से इम्प्योरिटी को रिमूव करना है। मेटल मिल गया ना, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस किया, मेटल मिल गया। अब क्या करना है? इम्प्योरिटी को रिमूव करना है। क्या करना है? इम्प्योरिटी को रिमूव करना है। इसके दो चार तरीके आपके पास में। सबसे पहला तरीका है लिक्वेशन। लिक्वेशन में क्या करते हैं आपके पास में कि इसमें जो हमारे पास में रिफाइंड मेटल है, उस रिफाइंड मेटल को, जिसकी की लो मेल्टिंग पॉइंट है, सबके लिए नहीं कर सकते, किसके लिए करेंगे? जिसके लो मेल्टिंग पॉइंट है, उसको जो है वो हम मेल्ट करेंगे। वो इजीली मेल्ट हो जाएगा आपके पास में। जो इम्प्योरिटीज है वो मेल्ट नहीं होगी, अलग कर लो भाई उसको। नेक्स्ट आता है आपके पास में डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन जैसे आपके पास वोलेटाइल मेटल्स है आपके पास, जैसे मरकरी है, डिस्टिलेशन किसके लिए किया जाएगा? वोलेटाइल मेटल्स के लिए। किसके लिए? वोलेटाइल मेटल्स के लिए। जैसे मरकरी और जिंक है आपके पास में, आप जब उसको हीट करोगे तो मरकरी और जिंक रेडिली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और यहाँ पे इनका डिपोजिशन हो जाता है। अब वहां से उनको अलग कर दो, तो आप इनको जो है वो डिस्टिलेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इस पे सवाल बार बार आता है। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या किया जाता है, जैसे मान लो आपके पास में आपको कॉपर को करना है रिफाइन। आपने क्या करना है? आपने कॉपर को रिफाइन करना है। ये आपका एनोड, ये आपका कैथोड। आपको कॉपर को रिफाइन करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लेंगे कॉपर का ही एक सॉल्यूशन। क्या लेंगे? मान लो मैंने ले लिया CuSO4, कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर का सॉल्यूशन ले लिया आपने, कॉपर सल्फेट आपके पास में। तो ये जो एनोड है आपके पास, ये इम्प्योर मेटल का है। किसका है? इम्प्योर मेटल का आपके पास में एनोड है आपके पास में। इसको हमने जो है वो एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को आप पास करेंगे, इसमें से क्या होगा? जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, जो आपके पास एनोड है,
एनोड पे जो आपके पास में कॉपर है भाई, ये इम्प्योर है आपके पास। कॉपर जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने लगता है, ये बनाता है Cu2+2 इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ? Cu2+2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे क्या होगा आपके पास में? जो Cu2+ आयन है आपके पास में, वो कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। क्या बना लेगा यहाँ पे? Cu। कहाँ डिपॉजिट होगा? यहाँ। मतलब एनोड रिड्यूस होता जाएगा, इम्प्योरिटी हटती जाएगी आपके पास में, और जो प्योरिटी है वो कैथोड के पास में जाके डिपॉजिट होती जाएगी। ये चीज ध्यान रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो हमारा एनोड है वो इम्प्योर होता है और जो कैथोड होता है वो प्योर होता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ इम्प्योरिटीज जो होती है वो नीचे बैठ जाती हैं। अच्छा, एनोड इधर है, यहाँ बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे आपके इम्प्योरिटीज, उन्हें कहते हैं एनोड मड। ठीक है, क्या कहेंगे? एनोड मड। जो इम्प्योरिटीज आपके पास में इसमें डिसॉल्व नहीं होंगी वो क्या करेंगे? नीचे बैठ जाएंगे, उन्हें क्या कहेंगे हम? एनोड मड आपके पास। समझ में आई बात? तो देखो मेटलर्जी को एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पूरा। मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी एक प्रोसेस है। मेटलर्जी क्या है? एक प्रोसेस है जिससे कि आप मेटल को नेचुरल ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, रिफाइन करते हैं और प्योर में कन्वर्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले 4 स्टेप्स है। इसमें पहला होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, दूसरा होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, तीसरा होता है, बोलो, सो रहे हो क्या? एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर, थोड़ा सा ध्यान दे लो भाई, डांट खाने का मन कर रहा है। तीसरा होगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर, एंड चौथा होगा रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज। भाई क्रशिंग ग्राइंडिंग आपके पास में मशीन की मदद से की जाती है आपके पास, एक्सट्रैक्शन भी आपने वैसे ही निकाल लिया। हमारा काम आता है कंसंट्रेशन से। कहाँ से आ रहा है? कंसंट्रेशन से। कंसंट्रेशन में 2 स्टेप बताया आपको। पहला क्या है? आपने मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। और को किस में करना है कन्वर्ट? मेटल ऑक्साइड में, जिसके लिए हमारे पास स्टेप्स बताए। पहला क्या है? कैल्सिनेशन। क्या है आपके पास? कैल्सिनेशन, जिसमें क्या करते थे हम? एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते थे, जिससे कि हम जो एनहाइड्रस वाले आपके पास मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में प्रेजेंट है उसको रिमूव कर सकते हैं, वोलेटाइल इंप्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं इजीली, राइट। और कार्बोनेट ओर्स को आसानी से इससे आप मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है? रोस्टिंग। दूसरा क्या होता है आपके पास में? रोस्टिंग आपके पास में। क्या आपने रोस्टिंग में क्या करना है? आपने प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट करना है। आपने क्या करना है? यस, आपने प्रेजेंस ऑफ एयर में उसको हीट करना है। प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट करने से अगेन आप उसको उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे कि मॉइस्चर जितना भी इन्वॉल्व होता है वो रिमूव हो जाता है, वॉलेटाइल इंप्योरिटीज रिमूव हो जाती है, और साथ ही जितने भी सल्फाइड ओर्स हैं आप उनको इजीली ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कैल्सिनेशन किस में यूज किया जाता है? जितने भी हाइड्रेटेड ओर्स है, 2H2O, 3H2O, 7H2O जितने भी है, उन सब में आप कैल्सिनेशन यूज करेंगे। ठीक है। हाइड्रेटेड ओर्स में कैल्सिनेशन को यूज करेंगे, कार्बोनेट ओर्स में कैल्सिनेशन को यूज करेंगे, और बाकी जितने भी हमारे सल्फेट्स वगैरह उसमें हम रोस्टिंग को यूज करेंगे। समझ में आ गई बात? पक्का वाली? ये हो गया आपके पास में पहला स्टेप कि आपने अपने मेटल को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। सेकेंड स्टेप क्या होता है? आपने मेटल ऑक्साइड से मेटल निकालना है। क्या करना है? यस, आपने मेटल ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, जिसको हम कैसे करते हैं? रिडक्शन के थ्रू। किससे कैसे करते हैं? रिडक्शन के थ्रू करेंगे आप। आपके पास रिडक्शन सबसे पहले किसके साथ होता है?
कार्बन के साथ, जब भी आप किसी मेटल ऑक्साइड को कार्बन के साथ कंबाइन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वो अलग हो जाएगी आपके पास और मेटल आपके पास में अलग हो जाएगा। दूसरा हम करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। किसके लिए करते हैं? मोनोऑक्साइड के साथ कार्बन। कार्बन मोनोऑक्साइड से करेंगे आपके पास किसको? मेटल ऑक्साइड को करेंगे, जो कि मॉडरेट रिएक्टिविटी रखते हैं। कैसी रिएक्टिविटी? मॉडरेट रिएक्टिविटी रखते हैं, उनके साथ में हम करेंगे। एंड नेक्स्ट आते हैं एल्यूमिनियम के साथ। ये आपको जो ऑक्साइड मिला उसको आप एल्यूमिनियम के साथ में कंबाइन करें, राइट। एंड लास्ट इलेक्ट्रोलिसिस। इस तरह से आपने मेटल ऑक्साइड से मेटल को निकाल लिया। अब आता है रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी, दैट इज रिफाइनिंग, कि हमें अपने मेटल को जो है वो रिफाइन करना है। तो रिफाइनिंग कैसे की जाती है? देयर आर मेनी प्लेसेस, आप कई सारे जो है वो तरीके हैं आपके पास में। जो हम यूज करते हैं दैट इज लिक्वेशन, उनको मेल्ट करके उसमें से इम्प्योरिटी रिमूव कर देना। डिस्टिलेशन एंड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइन। समझ में आई बात? हाँ या ना? So this finishes this chapter of yours. इसकी बैक एक्सरसाइज करनी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन।